मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। ये निदा जी के साहित्य की एक झलक है। निदा यानी पुकार, निदा यानी आवाज़। निदा जी ने जब भी पुकारा, समाज ने, जमाने ने उसे बड़े गौर से सुना। निदा जी की शायरी समाज के हर पहलू को छूती रही। समाज की वेदना, समाज की मोहब्बत, बिछुड़ना, मिलना, आपसी सौहार्द, बचपन, गांव, सब कुछ उनकी शायरी में आया, कुछ उनके साहित्य में आया। बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, दो चार किताबें पढ़कर ये भी हम तुम जैसे हो जाएंगे। एक तंज था, और तंज ये भी था कि हर आदमी में होते हैं कई आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। निदा जी की शायरी है, निदा जी के दोहे हैं। सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में रखे आंसू और मुस्कान। और वही कहते हैं, बूढ़ा पीपल घाट का बतियाए दिन रात, जो भी गुजरे पास से सर पे रख दे हाथ। ये अलग अलग पक्ष हैं उनके साहित्य के। ये बातें जो बहुत सरलता से कही गई, लेकिन जिनके व्यापक अर्थ है, बड़े फलक है। निदा जी की शायरी बहुत आयामों से होकर गुजरती है। अपना गम लेकर कहीं और न जाया जाए, अपना गम लेकर कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए, घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में रखे आंसू और मुस्कान। निदा जी सही मायनों में आज के कबीर हैं। कबीर की लेखन में, कबीर के दोहों में जो फक्कड़पना था, जो निर्मलता थी, जो पारदर्शिता थी, जमाने से संवाद करने का जो कौशल था, वही हमने निदा जी में भी पाया। हमारा ये सौभाग्य था कि निदा जी से अग्रजों ने परिचय कराया। हम लोग निदा जी के घर कभी कभी जाया करते थे, और जब वहाँ जाते थे तो एक महफ़िल, निदा जी की महफ़िल, जिसमें गीत संगीत होता था, शायरी भी सुनने को मिलती थी, जिसमें किसी की नई किताब आई हो उसकी चर्चा होती थी, कोई पुराना लिख गया हो उसकी चर्चा होती थी, आज उस समय की परिस्थितियों पर चर्चा होती थी, गप सप सब कुछ था। और निदा जी एक बहुत शानदार मेज़बान भी रहे। निदा जी बहुत सुंदर खाना बनाते थे, अपने हाथ से बनाकर खिलाना उन्हें बहुत पसंद था। और निदा जी हमें कई बार, जो बम्बई लोकल की आखिरी ट्रेन होती थी, उसमें उसे जाने से पहले आगाह कर देते थे, भाई अब तैयार हो जाइए, आप लोगों को जाना है। और जब जाते थे तो हमें छोड़ने भी आते थे आधे रास्ते तक। ये उनका बड़प्पन था, ये उनका अथाह प्यार, स्नेह था। इतने बड़े शायर, ज़माने के शायर, लेकिन बहुत कोमलता उनमें थी, बहुत अनुराग, भाई की तरह स्नेह दिया करते थे। निदा जी के उस महफ़िल में कई लोग होते थे, साहित्यकार भी होते थे, पत्रकार भी होते थे, कला नाट्य जगत के लोग भी होते थे। उसी घर में उन्होंने जगजीत सिंह जी से भी हमारा परिचय करवाया था। और उस घर में स्मृतियाँ भी होती थी, पुराने दिनों की याद भी होती थी। कभी निदा जी ने कहा था कि जब उन्होंने गीत लिखा था, तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है। इस गीत को मोहम्मद रफ़ी जी ने बहुत डूब कर गाया था, बहुत सुंदर धुन, बहुत अच्छा गीत है। जब रफ़ी साहब इस गीत को गाकर जाने लगे तो सीढ़ियों में बैठ गए, सुबकने लगे। निदा जी बोले, मैंने उनसे पूछा, रफ़ी साहब आपकी तबीयत कहीं ख़राब तो नहीं?
क्या बात है, आपको दिक्कत तो नहीं कुछ? कहे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी कुछ गीत आते हैं, मन को भिगो जाते हैं। कभी कुछ गीत आँखों को नम कर देते हैं। आज इस गीत को गाया तो मुझे ऐसा ही लगा। वास्तव में ये नेताजी के ये लिखना, नेताजी का ये संवाद, नेताजी का ये कौशल, उनके ज़माने के दर्द को वो समझते थे। उनकी शायरी में प्यार था, उनकी शायरी में उमंग थी, उनकी शायरी में चेतना थी और हर पक्ष उसमें हमें देखने को मिला है। नेताजी के वो दिन, वो समय लौट कर नहीं आएगा, लेकिन वो यादें हमेशा हमारे मन में रहेंगी। अपना गम लेकर कहीं ना जाया जाए, नेताजी की एक पंक्तियाँ हैं। अपना गम लेकर कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए। घर से मस्जिद है बहुत दूर, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। नेताजी ने केवल शायरी, दोहे और गज़ल ही नहीं लिखी, उनका गद्य भी बहुत सुंदर है, उसे पढ़ा जाना चाहिए। नेताजी एक बार देहरादून आए थे, कवि सम्मेलन था, उन्होंने महफिल लूटी। मैंने उनको अपने घर पे आमंत्रित किया, वो आए, कई लोगों को साथ लेकर आए। वो पल मेरी यादों में हैं। नेताजी अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ हैं। नेताजी ने कहा था कभी, सब कुछ है मेरे पास फिर भी क्या ढूंढती आँखें, क्या बात है कि मैं वक्त पर घर नहीं जाता, जो बीत गया वो गुज़र क्यों नहीं जाता, बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता। वाकई नेताजी के जीवन में बहुत दर्द थे, बहुत दुख था। उनके लोग, वे, उनके परिवार पाकिस्तान चला गया था, लेकिन नेताजी यहीं रहे। कश्मीर, दिल्ली, इंदौर, बम्बई का उनका ये सफ़र बहुत सी यादों के साथ था। रह रह कर वो ज़िक्र भी किया करते थे। नेताजी ने वहीं से अपने को माजा, अपनी कलम को माजा, बहुत अच्छे शायर बने। फ़िल्म की दुनिया में भी वो गए, लेकिन फ़िल्म में नेताजी जितना लिख सकते थे, नेताजी जितना गीतों को दे सकते थे, अपनी गज़लों को दे सकते थे, उतना उन्होंने नहीं दिया। उसके पीछे शायद उनका फक्कड़पना, उनका जीवन का अंदाज और फ़िल्मी शर्तों को पूरा न करने की उनकी अपनी जो एक शैली थी वो रही होगी। लेकिन जो कुछ भी था, नेताजी गज़ब थे, हमारी यादों में है। नेताजी को सलाम। नेताजी की शायरी को याद रखते हुए हम आपसे कहेंगे, उनकी लिखे हुए को ज़रूर पढ़िए। धन्यवाद।